जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके के टॉप क्वेश्चन जो आप सभी के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज के बहुत ही शानदार हम प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हमारे जीके से संबंधित हैं, आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आइए सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है यानी आर्टिकल है। भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? 395 है, 448, 465 या फिर 370। राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 448। कितने हैं? 448 यहाँ पर अनुच्छेद आपके हैं। कुल संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, केमिकल फार्मूला क्या है पानी का, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन H2O। कौन सा हो जाएगा? H2O यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O। देखिए, कार्बन ये क्या है? CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, O2 ऑक्सीजन का और NaCl है सोडियम क्लोराइड यानी नमक का। तो यहाँ पर हमने चारों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और जान लिए और सूत्र भी जान लिए। हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा H2O। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। देखिए, प्रथम हमारा जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर, तोता, कौवा या फिर बाज। तो क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, पंडित नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा हमारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है। प्लेग रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस या फिर प्रोटोजोआ के कारण। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया। देखिए, स्पीड से हम इसलिए कर रहे हैं इसको, स्पीड तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड से करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और जीके में जितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को समझ लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बैक्टीरिया होगा। प्लेग रोग के कारण होता है बैक्टीरिया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सभी दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि सभी के लिए हेल्प मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए, भारत का पहला जो उपग्रह था वो कौन सा था? इनसैट 1A था, भास्कर 1 था, आर्यभट्ट या रोहिणी। कौन सा था? तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध था वो हमारा था मौर्य वंश से। किससे था? मौर्य वंश से संबंध था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1857 में या फिर 1905 या 1947 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में, 1885 में हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला बात करेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, पृथ्वी दिवस हमारा जो है 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। देखिए, 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 22 अप्रैल। कौन सा हो जाएगा? 22 अप्रैल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगला बात करेंगे ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी में। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। देखिए पानी का जो उच्चतम घनत्व होता है वो किस तापमान पर होता है, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा सी ऑप्शन 4 डिग्री सी पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी का उच्चतम घनत्व होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। देखिए सिंचाई से है, सड़क नेटवर्क से है, रेलवे या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान से है। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन सड़क नेटवर्क से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में है, कोलकाता, मुंबई या फिर बेंगलुरु में। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। अगला है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए मानव के जो शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है। 5.4 होता है, 6.9, 7.4 या फिर 8.2 होता है। तो क्या होता है जो हमारा मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वो हमारा होता है 7.4 यानी 7.4 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 7.4। अगला है रामायण के रचयिता कौन थे। देखिए रामायण के रचयिता कौन थे? ये थे हमारे वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाल्मीकि जी हमारे रामायण के रचयिता थे। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हमारी है गंगा नदी। गंगा नदी सबसे लंबी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव हमारा हुआ था 1951 के से 52 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होएगा। 1951 और 52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 2014 में, 2015, 2016 या फिर 2017। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2015 में हुई थी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो देखिए पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो हमारा ढका है 71%। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 71% हमारा पृथ्वी की सतह का भाग जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे 25वां प्रश्न। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। तो देखिए काकरापार था, तारापुर, नरोरा या फिर कुडनकुलम था। कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे 25 में का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन तारापुर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता पोर्ट है, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट है। तो 26 में का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो देखिए यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ल्स बेबेज। कौन से हैं? चार्ल्स बेबेज हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज। अगला है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी
सूर्य की कमी से होता है और इसके कारण कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स रोग होता है, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, सूर्य की रोशनी के कारण होता है। अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से, उपनिषद से, महाभारत से या फिर रामायण से। तो 29 में का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपनिषद से। उपनिषद से कहाँ लिया गया है, सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में लोकसभा के चुनाव कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे 442, 552, 545 या फिर 530। तो राइट आंसर की बात करेंगे 545 यहाँ पर लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं। तो देखिए भारत में यहाँ पर पूछा गया भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं 545। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर महात्मा गांधी थे। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप सभी ने जीके के क्वेश्चनों को पढ़ा है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर जरूर पता होगा। अगर आप सभी को राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना है। अगर नहीं पता है तब भी पूछ लेना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। अगले वीडियो में इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।